तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त घना कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरा इतना घना कि 5 से 10 मीटर की दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 17 दिसंबर के पहले राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि अभी 3-4 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में तापमान में 2 डिग्री की कमी आने के आसार हैं। इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक नीचे आएगा और ठंड अब यहां से बढ़ने वाली है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध और कोहरे से लोगों का सामना हुआ। और इसी पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से अमित राणा और दिल्ली से संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली में संदीप का से ही जान लेते हैं कि कोहरे का क्या हाल है। संदीप, देखिए ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ठंड से ज्यादा कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। आज दिल्ली की सुबह किस तरह की दिखाई दे रही है? देखिए, दिल्ली में कोहरा और धुंध की डबल अटैक चल रहा है। स्थिति यह है कि दिल्ली का आज का औसत एक्यूआई 456 रिकॉर्ड किया गया। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल से कहेंगे तस्वीर दिखाएं कि दिल्ली के हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने इंडिया गेट है, जो कैमरे की तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। इससे विजुअलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण और धुंध का डबल अटैक है और कोहरा भी लगातार घनघोर छाया हुआ है। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अपने वाहन के हेडलाइट जलाकर चले ताकि दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली में टेम्परेचर भी काफी डाउन हुआ है। 10 डिग्री के नीचे मिनिमम टेम्परेचर आ गया। आज 8 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में ठंड और बढ़ने वाली, साथ ही धुंध और कोहरे का भी अटैक जारी रहेगा। अब तस्वीर में देख सकते हैं ये सामने राष्ट्रपति भवन है और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो कि कैमरे की तस्वीर में नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे लोग सुबह पर्यटक आए थे इंडिया गेट देखने, जिन्हें निराशा हाथ लगी और वापस चले गए। लोग कह रहे थे सबसे ज्यादा तो सांस की मुश्किलें हो रही हैं कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते जो सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए थे वो भी वापस चले गए। लोग अपने दफ्तर की ओर जरूर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, जो कि लोगों के ऑफिस हैं, मंत्रालय हैं, उसमें जो संदीप, जैसे दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि जो ग्राफ 5 है वो लागू किया गया है, इसमें स्टाफ्स की भी कुछ कमी की जाएगी। क्या ये आज से लागू होगा या फिर आगे आने वाले दिनों में लागू होगा? क्या कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है जहां पर गाड़ियों की आवाजाही सड़क पर कम हो, इसलिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं? बिल्कुल, ये सुझाव दिया गया था कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो इसको प्रोटोकॉल का फॉलो करें ताकि प्रदूषण नियंत्रण में जो है कमी लाई जा सके। आज इसका जो है गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी की जो हवा यह है मानी जाती है, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी कर सकती है ऐसी हवा। लिहाजा लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है कि अपने जो दफ्तर हैं उनमें 50% स्टाफ को जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दें। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही BS6 जो डीजल वाहन है जो गैर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, उनको दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगाए। तमाम पाबंदियां सख्ती से लागू की गई हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल संडे था, आज मंडे है। तो ऐसे में आज जो भी दफ्तर हैं, जो सरकारी अमला है, वो एक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल, तो इस बार बिल्कुल पॉल्यूशन ने पूरे रिकॉर्ड संदीप तोड़ दिए हैं। 500 से ज्यादा एक्यूआई, कहीं कहीं 600-700 तक एक्यूआई पहुंच गया है, जो कि लोगों के लिए बड़ा दिक्कत भरा हो रहा है। मतलब स्मॉग भी है, फॉग भी है, ठंड भी है। गाजियाबाद का रुख करेंगे, अमित राणा भी हमारे साथ है। अमित, अगर बात की जाए, इस बार ठंड सिर्फ ठंड नहीं है, आपके फॉग के साथ स्मॉग भी है। आपको सांस लेने में परेशानी, ठंड में ऐसे भी बड़ी परेशानी होती है जो बड़े बुजुर्ग है या बच्चों को, लेकिन अब तो स्मॉग भी साथ में है। एक्यूआई अपने सारे रिकॉर्ड को आगे तोड़ता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आज गाजियाबाद की सुबह किस तरह की है और क्या कोई नियम कानून ग्राफ 4 को लेकर भी लागू किया गया प्रशासन की तरफ से?
देखिए लीलू, आपको बताना चाहूंगा कमोवेश दिल्ली एनसीआर की तरह गाजियाबाद के भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही सर्दी ने अपनी दस्तक दी, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा था। बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार कोहरे ने भी पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। सुबह से ही एक सफेद रंग की स्मॉग और फॉग की चादर में ये आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। आपको बताना चाहूंगा आज सुबह का ही AQI लेवल 432 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। वहीं एहतियात के तौर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि 5वीं क्लास तक जितने स्कूल हैं उनको ऑनलाइन किया जाए। उसके अलावा जो 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के स्कूल हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। हालांकि जो नए कंस्ट्रक्शन है ग्रेफ कोड लागू कर दिया गया है। नए कंस्ट्रक्शन में पूर्णतः रोक लगा दी गई है। डीजल एवं कोयले से चलने वाली जितनी तमाम फैक्ट्रीज हैं या जितनी यूनिट हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ जगह जगह छिड़काव भी किया जा रहा है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी सुबह ही यहाँ से छिड़काव करते हुए नगर निगम का ट्रैक्टर गया है, लेकिन बावजूद उसके पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और अब तक लोगों को बढ़ते पोल्यूशन ने हलकान किया हुआ था, वहीं बीते 2 दिनों से लगातार बढ़ रहा है जो कोहरा है। इस कोहरे की वजह से भी लोग खासा परेशान हो रहे हैं। यही कारण भी है कि सुबह के समय में भी जो वाहन चालक हैं वो अपने अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, विजुअलिटी बेहद ही कम है, जिसके चलते जो दुपहिया चालक है खासकर उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह के वक्त में भी इस तरीके से ही यहाँ पर जो वाहन चालक है वाहन चला रहे हैं। अगर AQI लेवल की बात की जाए, अकेले गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो 432 बताया जा रहा है। इंदिरापुरम की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा है जो कि 477 है। वहीं संजय नगर 424। ग्राफ 4 लागू करने की बात होती है, धुंध तो है ही, ठंड भी है, लेकिन जिस ग्राफ 4 को लागू करने की बात होती है कि तमाम कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए जाएंगे, BS6 लेवल की गाड़ियां रोक दी जाएंगी जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, लेकिन कितना इंप्लीमेंट होता है वो बड़ी बात है। उसको सख्ती से लागू करना, क्योंकि अगर आपको AQI कम करना है, हवा शुद्ध करनी है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वहां की आज सुबह किस तरीके की है? क्या वहां पर भी कोहरे की मार है? और कोहरे के साथ साथ जो वायु की शुद्धता होती है वो किस तरीके की है? ठंड किस तरह से पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार पूरे पश्चिमी उत्तर